अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की मैथ, आफाक सन एंड सीरीज़ न्यू एडिशन। इसका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं डिटेल से। रेशनल नंबर्स को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इनको डिटेल से देखा था। हमारे पास नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको हम n से स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। और अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास इंटीजर्स हैं। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव में नंबर भी होते हैं और प्लस में नंबर भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो भी होता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट एन से करते हैं, लेटर एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, और हमारे पास इंटीजर्स जो होते हैं उसे लेटर जेड से हम डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Rational number is a positive or negative number then that can be represented as a fraction or quotient of two integers। कि हमारे पास दो integers होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हमारे पास integers हैं और ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे, मज़ीद देखते हैं। इन जनरल वी एक्सप्रेस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो कह रहे हैं कि हमारे पास p बाई q की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स होंगे और जो हमारे पास p और q है वो हमारे पास दोनों इंटीजर्स है। फॉर एग्जांपल p हमारे पास 4 है और q हमारे पास 3 है, तो ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं और ये हमारे पास p बाई q की फॉर्म में है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो q है वो हमारे पास ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है, उसे नेक्स्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं थ्री तो हमारे पास रेशनल नंबर है, थ्री हमारे पास इंटीजर भी है। अब देखिए हमारे पास थ्री है, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम इसके डिवाइड में वन को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर थ्री के नीचे हम वन लिख दें तो हमारे पास आंसर थ्री ही आएगा। तो 3/1 जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द लेटर क्यू, कि जो रेशनल नंबर्स हैं इसे हम लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास ये नंबर लाइन है, इसके सेंटर में हमारे पास ज़ीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है नो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर इज़ इंक्लूडेड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, कि इसमें हमारे पास जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं या हमारे पास फ्रैक्शन वाले जो नंबर होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म, वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते। तो हमारे पास इंटीजर्स हम z लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। तो z इज़ इक्वल टू नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास नंबर्स होते हैं और इंक्लूडेड ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ये हमारे पास एक न्यू चीज़ आई है तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास है एक नंबर लाइन के राइट साइड पे भी 10 तक वैल्यू है और इसके लेफ़्ट साइड पे भी। अब देखें कि यहाँ कह रहे हैं लेट ऑब्जर्व, आप लोग ये देखें हाउ फार -7 इज़ फ्रॉम ज़ीरो एंड हाउ फार +7 इज़ फ्रॉम ज़ीरो यूजिंग द नंबर लाइन। अब वो कह रहे हैं कि आप देखें कि ज़ीरो तो सेंटर में है, जो 7 है वो कितना, पॉजिटिव 7 इससे कितना दूर है ज़ीरो से, और जो नेगेटिव 7 है वो इससे कितना दूर है। Here -7 is 7 step away from 0 to its left and +7 is 7 step away from 0. But
but to its right. So this distance of -7 and +7 from 0 is the same but in opposite direction. देखें कि अगर हम 0 से मूव करें 7 की तरफ और 0 से मूव करें -7 की तरफ, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। एक राइट साइड पे है और दूसरा हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कह रहे हैं नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आती है। ये जो पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसे हम मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। अब हमारे पास इंटीजर्स की दो फीचर्स हैं। एक हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है साइन, कि हम उसके साथ प्लस लगा रहे हैं या हम उसके साथ माइनस लगा रहे हैं। A numerical value is the value of an integer which is measured from 0. It is also the absolute value of the integer. ये अब हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर जिसे हम 0 से मेजर करते हैं, जिस तरह पीछे था कि -7 की तरफ जाना है और +7 की तरफ जाना है, तो 0 से हम उसे मेजर कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंटीजर, कि उसकी अब हमने डायरेक्शन देखनी है, तो जो हमारे पास साइन होते हैं वो शो करते हैं डायरेक्शन को। अगर प्लस है तो मतलब कि वो किस डायरेक्शन में है? राइट साइड। और अगर हमारे पास माइनस है तो किस डायरेक्शन में है? वो लेफ्ट साइड पे। अब देखिए, वी रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर यूजिंग द सिंबल। जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस सिंबल से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ थी पीछे, एक 0 से +7 की तरफ जा रहा था और दूसरा 0 से -7 की तरफ जा रहा था। डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट थी। अब अगर वो कहें कि +7 और -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड करें, तो इस सिंबल को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हम सिंबल लिखा, ये हमने नंबर लिखा। इस सिंबल, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि इसके अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। और अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो इसका फंक्शन ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देती है। इसका अब आपको फंक्शन समझ आ गई है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है, जो वर्टिकल लाइंस है, इसका क्या पर्पज़ है? इसका ये पर्पज़ है कि ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देती है, और पॉजिटिव तो होती ही पॉजिटिव है। अब ये जो प्रीवियस पेज पे हमने देखा था ये पॉइंट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कि अब ये वही है कि अगर हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं और ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव करती है और पॉजिटिव वैल्यू तो होती ही पॉजिटिव है, तो यहाँ से अब आपको पता चला है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इंटीजर की, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है, इसी से रिलेटेड है। अब हमारे पास है फ्रैक्शंस एंड देयर कन्वर्जन्स। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसी को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू हो, वो कह रहे हैं अगर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास वो फ्रैक्शन होती है जिसमें जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर हो, या दो चीज़ें हैं, या न्यूमिनेटर ग्रेटर हो या वो इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। ये देखिए, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, या वो बराबर हो 6/6। इम्प्रॉपर में क्या है? या डिनोमिनेटर जो हमारे पास है न्यूमिनेटर वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, या वो बराबर हो, तो ये हमारे पास कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो कह रहे हैं कि अगर आप जो फ्रैक्शन है उससे आप होल और प्रॉपर फ्रैक्शन
के साथ कंबाइन करके लिखते हैं तो वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास है 3 होल 3/4, ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब जो इसमें हमारे पास 3 है, ये वाला 3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल है, और हमारे पास दरमियान हम प्लस लगाते हैं। ये जो 3/4 है, 3/4 हमारे पास क्या है, 3/4 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है उसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं और इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अगर हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए जिस तरह 3/4, 4/5, 6/7, तो उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। इस पे हमने पॉजिटिव ज़ीरो से जो राइट साइड है पॉजिटिव नंबर ड्रा किए हैं और जो लेफ़्ट साइड है उस पर नेगेटिव नंबर्स ड्रा किए हैं। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं मस्ट बी प्लेस्ड एट द करेक्ट साइड ऑफ ज़ीरो ऑन अ नंबर लाइन। कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं उससे आपने करेक्ट जो उसकी साइड है ज़ीरो से उस जगह पर आपने उसे ड्रा करना है, उधर रिप्रेजेंट करना है। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसे आपने ज़ीरो के राइट साइड ड्रा करना है, और अगर आपके पास नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसे हमेशा आपने लेफ़्ट साइड ड्रा करना है ज़ीरो से। अब हमारे पास है 1/4, तो 1/4 को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है 1 4, 4 1 पे नहीं जा सकता तो हम इधर ज़ीरो लगाएंगे, इधर आगे हमारे पास पॉइंट। 4 2s are 8, फिर इधर 2 आ गया, फिर ज़ीरो, 4 5s are 20, मीन्स कि हमारे पास आया है 0.25। तो अब आप देखें अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है तो हमारे पास ये +1, +2, +3, 0.25। जो 0.25 है वो हमारे पास यहाँ इन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करेगा, और ये हमारे पास 0.25 यहाँ पर जाके हमारे पास बनेगा। इस तरह से हमने जो रेशनल नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है। पॉइंट में आंसर आ जाएगा, आपको उधर से समझ आ जाएगी कि ये हमने जो पॉइंट है, ये जो नंबर वैल्यू है ये किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करेगी। पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारे पास बेसिक चीज़ें थी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो इन्हीं चीज़ों की हेल्प से वो सॉल्व होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज का जो मेरी लेक्चर था वो यहीं तक था। इन चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें ताकि जो एक्सरसाइज है वो हम अच्छे से मिलके सॉल्व कर सकें। थैंक यू।